दोस्तों, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन आप जानते हैं कि विश्वकर्मा यानी कि 17 सितंबर का दिन है और पूरे भारत में विश्वकर्मा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप अगर भी जो भी काम करते हैं, आप अपने कार्य में विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करें और धूमधाम से उसका उत्सव के रूप में मनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वह भी काफी अच्छा और खासा लाजवाब है। जिस बिजनेस आइडिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस बिजनेस को आप कहीं पर भी, पूरे भारत में कहीं पर भी, गांव शहर कहीं भी रहते हैं, चाहे तो उसको घुमाकर एक छोटे से साइकिल के जरिए बेचकर दोस्तों बहुत कम लागत के सामान से आप बहुत रुपए कमा सकते हैं। और दोस्तों, वह एक तरीके से अनपढ़ गरीब लोग भी उस बिजनेस को कर सकते हैं और उसका डिमांड दोस्तों हर जगह, हर एरिया, हर घर के लोगों को होता ही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आज का जो वीडियो है, ये ऐसा वीडियो मैंने पहले, बहुत दिन पहले बनाया था और जो मैं तरीका बताने वाला हूं, वह तरीका 100% सफल और सही तरीका है। हो सकता है कि जिस तरीके के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस तरीके को काफी सारे लोग अपनाते हों, लेकिन आप बिल्कुल नए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप चाहें तो साइकिल के जरिए भी घूमकर 500, 400, 600, 800 रुपए की कमाई, इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा ये आज का वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, एक तरीके से जिस बिजनेस आइडिया के बारे में हम बात करेंगे, ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज के दिन भी इस बिजनेस का, जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे, पर्व और त्योहारों में भी उस प्रोडक्ट का, उस चीज का काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, आप उसका व्यापार करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि भारत में हमेशा त्योहार आता ही जाता रहता है और लगभग देखेंगे तो हर त्योहार में बिना मतलब पूजा पाठ में भी उस चीज का उपयोग किया जाता है। तो आप भी उसका व्यापार, बिजनेस कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। गांव में अगर बात करें, जैसे ग्रामीण इलाका है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार गांव में बिजनेस करना इतना कठिन है, क्योंकि वहां डिमांड कम होता है हर एक चीज का। लेकिन दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं, वो गांव हो या शहर, कहीं पर भी हो, उस चीज का डिमांड बराबर ही है। तो दोस्तों, क्या है वह बिजनेस, इसके बारे में बताने से पहले उस बिजनेस के एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी जानते हैं कि जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या व्यापार है। दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, और उस बिजनेस को कहें तो अंतर्राष्ट्रीय जगत यानी भारत में भी, भारत का एक अच्छा खासा व्यापार में से उस व्यापार को माना जाता है और काफी ज्यादा मात्रा में उसकी डिमांड होती है दोस्तों। और दोस्तों, उसको आपने देखा होगा, जिस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, उस चीज को फिल्मों में भी काफी अच्छा खासा उसको सराहा जाता है और रियल लाइफ में भी उसको बहुत एक उच्च स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों, वह कौन सा बिजनेस है, कैसे उसको करना है, ये सारी जानकारी मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। एक गरीब आदमी भी कैसे कर सकता है वह बिजनेस, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। थोड़ा गर्मी ज्यादा है, इसलिए पसीना हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बिजनेस आइडिया बताने में कोई दिक्कत मैं नहीं करने वाला, पूरे आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस बिजनेस को कहा जाता है एक तरीके से सिंदूर बेचने का बिजनेस या रंग बेचने का बिजनेस। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, आप ये बात सुन करके ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कोई लग रहा है लंबा चौड़ा बिजनेस करने की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये गलत सोच रहे हैं।
मैं जिस तरीके के बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं व्यापार करने के लिए कह रहा हूं, उसमें आपको लगभग 500 रुपए, ध्यान दीजिएगा, 500 रुपए की पूंजी लगाकर आप उससे रोजाना 200, 300, 400, 500 उतने ही चीज में, उतने ही मटेरियल में आप कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं जो बता रहा हूं उस तरीके को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे बिजनेस की तलाश करते रहते हैं जो कि जिसमें लागत कम लगता हो और उसमें आमदनी भी ज्यादा ना हो तो कम भी ना हो। मतलब कहने का मतलब अगर 1000-2000 इनकम नहीं है तो दोस्तों कम मतलब 100-200 रुपए ना हो, 300-400 रुपए, 500 रुपए की कमाई की जा सके। तो दोस्तों कैसे उस बिजनेस को करना है जरा इसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस एक तरीके से उन असहाय लोगों के लिए है जो बिजनेस की तलाश करते हैं लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप गांव शहर कहीं पर भी रहते होंगे तो आप जरूर चलते होंगे, साइकिल तो आपके पास होगा ही होगा। ऐसा कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, घर नहीं है जिसके पास कम से कम एक साइकिल ना हो। तो दोस्तों साइकिल अगर आपके पास है तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि जितने भी रंग हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी रंग हैं सभी रंग किसी न किसी कोई न कोई काम में आते ही आते हैं। आपको क्या करना है, सभी रंगों को पहले थोड़ा थोड़ा खरीदना है। कहां से? जहां थोक व्यापारी बैठे हैं उनसे आपको खरीदना है, थोक में खरीदना है। और दोस्तों ये चीज आप दिमाग लगाइएगा कि सभी रंगों को तो खरीदेंगे, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल किए जाने वाले रंग हैं, पाउडर वाला कलर नहीं, पाउडर जो एक तरीके से पाउडर रंग होता है, आपने देखा होगा कि रंगों का इस्तेमाल अनेकों जगहों पे किया जाता है, जैसे सिंदूर है और अनेकों रंग हैं, पीला है, गोल्डन भी है, हरा भी है, ऐसे ऐसे अनेकों। अगर आप समुदायों में कहेंगे, गांव में भी घूमेंगे तो सभी लोग अलग अलग रंगों की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर सिंदूर, लाल रंग, पीले रंग, इन सभी रंगों की ज्यादातर पूजा सामग्री में या और भी ऐसे बहुत ऐसे काम है जिनमें उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इनको क्या करना है, आपको घुमा कर बेचना है। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप नीला रंग देखेंगे जो कि कपड़े पे चढ़ाया जाता है, सफेद कपड़े पे, इसका भी डिमांड ज्यादातर होता है। तो दोस्तों ये सब जो चीजें हैं ना, ये आप चाहें तो बेच सकते हैं। बहुत से ऐसे रंग हैं जो एक तरीके से पीले रंग जो धोती, गांव में ज्यादातर आपने जो 50 वर्ष के उम्र पार कर चुके हुए लोग होते हैं, गांव में आपने देखा होगा तो वो धोती पहनते हैं। धोती जो हमारे देश की पहचान है, धोती, कुर्ता और गमछा। दोस्तों वहां पर आप देखेंगे तो उसको भी लोग शादी ब्याह में अगर धोती अगर एक दूसरे को गिफ्ट में देते हैं तो उसको रंग पीला करके देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे अगर आप देखेंगे ना तो पीले रंग, लाल रंग और गुलाबी रंग, इन सभी रंगों का काफी ज्यादा मात्रा में भारत में डिमांड होता है। जो व्यक्ति यह व्यापार करता है उनको पता होता है कि हर घर में सिंदूर, लाल रंग की आवश्यकता होती ही होती है, क्योंकि लाल रंग जो होता है उससे पैर को रंगा जाता है। महिलाएं अपना पैर रंगती हैं। नाखून वगैरह भी आपने देखा होगा, पहले अभी तो मतलब काफी ज्यादा मतलब चेंजिंग हो चुका है। पहले नाखून भी रंगा करते थे, अभी तो पॉलिश आ चुका है, नाखून पॉलिश मार्केट में। लेकिन अभी भी रंगों का उपयोग हमारे एक तरीके से घरों में किया जाता है। तो दोस्तों आप इसका व्यापार करना चाहें तो आप बहुत ही आसानी से खरीद कर इसका व्यापार कर सकते हैं। गांव में दोस्तों ये एक तरीके से मान करके चलिए कि इसका व्यापार करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, पुड़िया आपको थोक में किलो के भाव से लेना है और पुड़िया बना करके 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का पुड़िया बना करके आपको उस हिसाब से बेचना है कि आपको उसमें अगर कहा जाए तो फायदा हो सके। तो दोस्तों ये सब व्यापार जो है आप कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आप देख ही रहे हैं कि लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर बना रहा हूं। तो दोस्तों
वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से लोग शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।